वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 वृत्त बनाया हुआ है। वृत्त किसे बोलते हैं? जो सर्कल रहता है इसको हम वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त का जो ये बीच में केंद्र बना, ये बीच में बिंदु बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। यानी वृत्त के जो बीचों बीच में जो ये निशान बना रहता है इसको बोलते हैं केंद्र। यानी ये वृत्त का केंद्र है। इसके बाद यहाँ पे वृत्त के केंद्र से इस रेखा तक अगर मिलता है, इसके किनारे के छोर तक मिलता है, तो इसको बोलते हैं आर। आर मीन्स होता है रेडियस, और इसको हिंदी में हम त्रिज्या बोलते हैं। और ये साइड में जो ये रेखा खींचा हुआ है, पूरा वृत्त का किनारे का जो ये पूरा गोल रेखा खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं हम परिधि। और यहाँ पे इस परिधि से इस परिधि तक इस केंद्र से बीचों बीच ये लाइन जो खींचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं और उस सवाल को हल करके आपको दिखाते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। जैसे यहाँ पे हम इस केंद्र से एक यहाँ पे लाइन खींचे, तो इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और केंद्र को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। आर कितना है? आर मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 14 मीटर। आर ले लिया हमने 14 मीटर। तो अगर सवाल में पूछ दिया है और आर दे दिया है कि 14 मीटर है, और सवाल में पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के ये पूरे अंदर के भाग जो पूरे हैं, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का ये सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। और देखिए पाई का मान होता है 22/7। और यहाँ पे लगाएंगे हम गुणा का चिन्ह। और आर, आर कहाँ से लेंगे भाई? आर लेंगे हम यहाँ से। आर क्या दिया है, यानी त्रिज्या क्या दिया है? 14 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14। और आर के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे 22/7 और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 14 को हम लिखेंगे 2 बार, 14 गुणे 14। 14 गुणे 14 जब लिखेंगे तो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 हम लिख सकते हैं 2 बार। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 7 है तो इसमें किसी 14 से हम भाग कराएंगे। तो 7 से एक 7 एकम 7 बार, एक बार में कट जाएगा। और 7 दूना 14, ये कट गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 22 गुणे क्या बचा है? 2 गुणे 14। अब तीनों को आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा, अगर आप गुणा करते हैं 22 गुणे 2 गुणे 14, आपका आएगा 616। कितना आया? 616। तो आपका यही आपका क्या है? क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। देखिए कभी भी क्षेत्रफल का जो आंसर आता है तो उसके आगे हमने मीटर में, ये अगर आर जो दिया मीटर में दिया है तो हम मीटर यहाँ पे लिखेंगे और स्क्वायर लगाएंगे मीटर के ऊपर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आंसर आता है। सिर्फ 616 लिख देंगे तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 616 के बाद मीटर लगाना जरूरी है। अगर मीटर दिया है तो सेंटीमीटर, अगर दिया होता तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दें, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना बिल्कुल जरूरी है। यही आपका आंसर है। तो आपको जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर का सूत्र रखना है आपको। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वृत्त का परिधि कैसे निकालें। ये जो इसको बोलते हैं परिधि, जो किनारे में जो एरिया है। देखिए आर का मान यहाँ पे हम अब 14 के जगह पर कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। कितना लिया? 21 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसका परिधि निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि।
इसका सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिधि का इक्वल टू इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो अब इसको इस सूत्र पे ही हम इस सवाल को रख देंगे। 2 यहाँ पे उतारेंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ निशान क्या चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा। और पाई का मान आपको बताई है इसके पहले 22/7, ठीक। और गुणा आर में क्या रखेंगे? 21, क्योंकि आर का मान 21 है। 21 यहाँ पे लिखेंगे। सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर जब आंसर आ जाता है तो वहाँ लास्ट में सेंटीमीटर लिख दिया जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 7 नीचे से हम कटाएंगे इसको, ऊपर वाले को। 7 तिरके 21। अब 7 तिरके 21 आया। अब बचा आपका 2 गुणे 22 गुणे 3, यही ना बचा। अब इसके बाद क्या करना है? देखिए तीनों को आपस में गुणा कर लीजिए। तीनों को आपस में अगर गुणा करेंगे तो आपका 2 गुणे 22 गुणे 3 आपका आएगा 132। अब लिखेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर हमको स्क्वायर नहीं लगाना है, जैसे उस क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाए थे, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि इसका हम परिधि निकाले हैं। अगर क्षेत्रफल निकाले होते तभी हम, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर परिधि निकाल रहे हैं तो स्क्वायर नहीं, मतलब नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया है। तो इस वृत्त का जो है 132 सेंटीमीटर परिधि निकल कर आया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।